दोस्तों सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस और दीपावली पर पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को आपका भाग्य सातवें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। भगवान धन्वंतरी की कृपा से इस जड़ को जो भी मनुष्य धारण करता है उसे बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना आरती करे मात्र धनतेरस पर इस पेड़ की जड़ गले में धारण कर लेना आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी को इस पेड़ की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में यह जड़ होगी उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह जड़ नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी के चरण हैं। भगवान धन्वंतरी का विशेष शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद होता है। दोस्तों हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफ़ी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। इसका बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों आपने देखा होगा हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। वट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माता बहनें होती हैं, वह पीपल की पूजा करती हैं क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसी अद्भुत चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में यानी कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको धनतेरस के समय में ताबीज में भर कर पहन लेना इस पौधे की जड़ को, किस्मत के ताले खुल जाएंगे। देखिए दोस्तों यह जो धनतेरस और दीपावली का समय होता है, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करने का, इनसे आशीर्वाद लेने का, प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय कहा गया है। जो व्यक्ति रिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ और लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना हो, धन धान्य से समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह जानकारी आपके बिना पूजा पाठ के ही संपूर्ण फल की प्राप्ति कराएगा। आज हम आप लोगों को दीपावली और धनतेरस के समय में धारण किए जाने वाले 3 जड़ों के बारे में बताएंगे। 3 जड़ों में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण कर लेना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधे में बहुत ज़्यादा चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं, आप मानो या ना मानो। हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे असाध्य बीमारी को भी ठीक किया है और बहुत सारे पेड़ पौधे का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त किया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको धनतेरस और दीपावली के इन 2 दिनों में इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर आज के दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो धनतेरस के दिन इस पेड़ पौधे की जड़ ला कर की आप जो है अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर दीपावली के दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर अति उत्तम है, आपको वह सभी चीज प्राप्त होगी जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो उससे आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है, लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे से आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा क्योंकि स्वयं आप अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को दीपावली के समय में ले आने वाले पेड़ पौधे की जड़ के बारे में बता रही हूँ जिसे आप जो है ला करके धारण कर सकते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधे की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, इसे देव प्रतिमा की तरह इसकी पूजा करनी होती है। जैसे माता लक्ष्मी तथा धन्वंतरी की पूजा की जाती है उसी प्रकार
इन पेड़ पौधे की जड़ को लाकर इस दिन आपको पूजा करनी होती है। और दीपावली की रात जब पूजा होती है तो उस दिन चांदी के ताबीज में भर कर पहनना होता है। अगर आप सामर्थ्य नहीं है कि चांदी का ताबीज जो है आप ले सके, तो आप जो है तांबे के ताबीज ला सकते हैं और उसमें डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि कौन सी चीज हमें धनतेरस और दीपावली के समय में कौन सी जड़ को लाकर धारण करना चाहिए। 3 जड़ के बारे में हम आपको बताएंगे। जानकारी बताने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ के फायदे बताना चाहेंगे। चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियां समाहित होती हैं। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियां होती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे धनतेरस और दीपावली के पहले ले आना या फिर त्योहार आने से पहले ले आना या फिर त्योहार के पहले भी ला सकते हैं और इससे आपको पूजा करनी है। अगर पहले से पूजा न कर पाए तो कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दीपावली के दिन इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। तो इससे दैवीय शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, भगवान धन्वंतरी सदैव आपको धनवान बनाते हैं, आप हमेशा निरोग रहते हैं। मात्र यह जड़ धारण करने से डर, भय, चिंता, दोष का कारण, किसी दुश्मनी का डर, बीमारी का डर कभी नहीं सताएगा। दोस्तों दूसरे नंबर पर आते हैं बरगद के पेड़ की जड़। यह बंद किस्मत के ताले खोलती है। बरगद के पेड़ की जो जड़ है वो आध्यात्मिक की दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ को वृक्ष देव वृक्ष कहा गया है। इसे देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा उनकी पूजा होती है। जो बरगद है उन्हें देव वृक्ष कहा गया है। इसमें समस्त देवी देवताओं की शक्तियां समाहित होती हैं। जो बरगद वृक्ष, इसमें पितरों का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शिव का साक्षात रूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो दीपावली की रात में पूजा करने के बाद बरगद की जड़ अवश्य धारण करें। बरगद की जड़ धारण करने के बाद आपको माता लक्ष्मी का वह आशीर्वाद और वरदान मिलेगा, जिसके बाद आपको अपने जीवन में कभी भी धन की हानि नहीं होगी। दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है लटजरा। दोस्तों लटजीरा नाम का पौधा वीडियो में देख लीजिए। लटजीरा का पौधा इस प्रकार का होता है। लटजीरा पौधा कई जगहों पर इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं। कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो बीज होते हैं वो उल्टी तरफ होते हैं, ये सीधे नहीं रहते हैं। आप में से अधिकतर लोग बीज देखे होंगे, फल के वह सीधे तरफ होते हैं, लेकिन यह उल्टे होते हैं, इसीलिए इसे अपामार्ग कहते हैं, अर्थात दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो दीपावली के रात के समय में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि वो सब लोग उनसे सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटाएं, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति जो है
चिड़चिड़ा है, अपामार्ग है, इसकी जड़ जरूर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद आध्यात्मिक उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं और यह बात हम आपको लिख कर दे सकते हैं। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में किसी भी प्रकार के जो ग्रह होते हैं आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो यह थी छोटी सी जानकारी। अगर आप माता रानी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माता लक्ष्मी। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।